तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। दिल्ली की छाती पर प्रहार या यूं कहें कि भारत के छाती पर प्रहार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे नेता भी छाती का यूज करते आए और ये बड़ा दुखद है कि डबल इंजन की सरकार और सुरक्षित हाथों में सरकार, उसके बाद भी लाल किले के पास मेट्रो में धमाका। आखिर क्या वजह है कि धमाका रुकने का नाम नहीं लेते? हालांकि मीडिया अक्सर कहता रहता है कि बहुत सुरक्षित है, पर यह कौन सी सुरक्षा? विगत दिनों पुलवामा में घटना हुई, आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। कश्मीर में 27 लोगों की जाने गई, आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। आखिर क्या इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए? निश्चित तौर पर बात यही है। अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता, उसे फांसी की सजा होती, चौराहे पर झुला के, तो निश्चित तौर पर आतंकियों की ये हिम्मत न पड़ती। उनकी हिम्मत ऐसे पड़ रही है, शायद वो समझ चुके हैं कि भारत में शीर्ष स्तर बैठे लोग केवल दम की बात करते हैं, दम दिखाते नहीं। और भारत से लोगों का डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और डर ही वो वस्तु है जो देश को संयंत्रित और सुरक्षित रखता है। आखिर क्या वजह है? निश्चित तौर पर अभी बयान आए नेताओं के कि हर एंगल से जांच की जाएगी, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये बयान तो हम हर बार सुनते आए। आखिर कब तक इस तरह के बयानों से कानों को तृप्त करते रहेंगे और देश की आवाम की खून से होली खेलती जाती रहेगी? आम जनता ने सरकारें बदली, लक्ष्य बदले, विचार बदले, इसलिए कि देश सुरक्षित हाथों में हो। तो क्या यही सुरक्षित हाथों में? जबकि प्रदेश में और केंद्र में एक ही सत्ताधारी दल का वर्चस्व है, और उसके बाद भी लाल किले के पास ये घटना निश्चित तौर पर दुखदायी नहीं, दर्द विनारक भी है, जिसमें 25 लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर और रेड लाइट धीमी पड़ गई है। 10 लोगों की मौत, कितना दुर्भाग्य है। हम आपको वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि लाशों के चित्र देखने से हृदय दहल जाएगा, पर यह दुख है और संवेदना भी है। पर सरकारें मौन है। मौन हम इसलिए कहेंगे कि केवल कपोल कल्पित भाषण के सिवा कुछ नहीं कर सकी सरकार। झूठे आडंबर और दिखावी सरकारों को देश के और समाज के और जनता के मुंह पर तमाचा जैसा लगता है। दर्द और संवेदना तो वो देखिए जिनके घर के परिवारों के चिराग उजड़े होंगे और उन्हें लाशें भी नसीब नहीं हो पा रही कि अंतिम संस्कार कर चुके। और आखिर क्यों होता है हर बार धमाका? और ये कैसे सुरक्षित हाथों की पहल है? अगर यही सुरक्षित हाथों की पहल है तो देश के लिए दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं। शेर का मुखड़ा पहनने से शेर नहीं होते। रोड पे मंचन करने वाले भी शेर का मुखड़ा पहनते हैं। रामलीला में मंचन करने वाले भी रावण और राम बनते हैं। पर क्या ये सच होता है? देश में आतंकी घटनाएं रुक नहीं रहे और एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा। केवल नेताओं के भाषण होते हैं। अभी गृह मंत्री का बयान आया कि हर एंगल से जांच करेंगे। अरे अभी तक कौन से एंगल से जांच कर रहे थे? इतनी बड़ी घटनाएं हुई और आप किसी भी अपराधी को पकड़ नहीं पाए। आपका कौन सा एंगल है? क्या भारत की खुफिया एजेंसी कमजोर पड़ गई है? क्या भारत की इंटेलिजेंसी में अब वो दम नहीं रहा कि अपराधियों को पकड़ सके? आखिर क्या वजह है? यहां तक कि लोगों का कहना है कि पुलवामा से तार जुड़ते जा रहे हैं। जिसने ये गाड़ी खरीदी वो पुलवामा के नाम रजिस्टर्ड है। आखिर क्यों बार बार पुलवामा का नाम आता है? और सरकार आज तक इसकी इंटेलिजेंसी, इतना ताकतवर देश का प्रधानमंत्री, उसके बाद भी अपराधी हाथ में नहीं आ रहे। आखिर क्या कपोल कल्पित और भाषणबाजी से ही देश चलता है? भाषणबाजी और यथार्थ में बहुत अंतर है। देश के लिए शर्मनाक है कि बार बार यहां घटनाएं होती हैं और लोग चुप रह जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया ने बार बार ऐसी घटनाओं को छुपाने और पर्दा डालने का काम किया है। मीडिया ने कई बार पक्ष और विपक्ष ना देखते हुए राष्ट्रहित की बात करना चाहिए। वही मीडिया तरह तरह की बातें घुमा के अभी आज फिर आपको दिखाएगा, दोषी किसी दूसरे को सिद्ध करेगा। पर यह बेहद दुखद है। अगर हमारे देश में डबल इंजन की सरकार है और 56 का सीना है, तो एक 56 कहां गया और कहां गई वो राइफल जिसके द्वारा इन आतंकवादियों के सीने पर चौराहे पे खड़े कर वार किया जाए और एक भी अपराधी ना पकड़ा जाना? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी दुर्गंध आ रही है, और उस दुर्गंध का जब राज आएगा तब निश्चित ही देश के लिए सर्वनाश होगा। आखिर पुलवामा जैसी भारी घटना के बाद भी आज तक कोई आतंकवादी ना पकड़ा जाना। कश्मीर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद सिंदूर ऑपरेशन चलाया जाना, पर उसके बाद भी अपराधियों का ना पकड़े जाना, क्या देश को कहां ले जाया जा रहा है? दिल्ली पे हमला नहीं है, भारत की छाती पर हमला है। और कौन और कैसे और क्यों, ये सवाल तो उठेंगे, और सवाल सरकार पर ही उठेंगे।
सरकार भले ही तर्क शक्ति के द्वारा इन्हें नकारती रहे, बार बार भाषण देती रहे, मौके पे पहुंचती रहे और अपने आप घूमती रहे, ये दुखद है और देश के लिए और शर्मनाक भी है। सरकारों को अब सर ढक कर चलना चाहिए। बड़ी बातें बोलने की बजाय अब आम जनता को धरती पे बड़े काम दिखना चाहिए। और उन मीडिया जगत को भी कहूंगा कि थोड़ा सा शर्म करिए, आपके घर में भी बीवी बच्चे होंगे। इस घटनाओं में अगर इस तरह के लोग हुए तो क्या हुआ, किसी पार्टी दल या संप्रदाय से ना जोड़ते हुए इसे आतंकवादी घोषित किया जाए और जो आतंकवादी हैं उन्हें सख्त से सख्त, न्यायालय नहीं सीधे चौराहों पर खड़े होकर फांसी दे दी जाए और आम जनता को बताया जाए कि जो ये घटना करेगा उसके साथ यही अंजाम होगा। सरकार से भय निकल गया है लोगों के अंदर से। लोगों ने देखा कि सरकार हर जगह भयभीत नजर आती है, झूठी बातों की सिवा कुछ नहीं। कोई भी आदमी देश पे टैरिफ लगा देगा, कोई भी आदमी देश को धमकी दे देगा, कोई भी आदमी देश के अंदर विस्फोट कर देगा, कोई भी आदमी आकर देश के अंदर गोलियां चला जाएगा और हम केवल डींगे हाँकते रह जाएंगे। और इन डींग हाँकनों का परिणाम यह है कि आज भारत की छाती पर वार हुआ है और भारत के लाल चिथड़ों में तब्दील हुए हैं। फिर से सरकारों की बात आएगी और सरकारें भाषण देंगी और बोलेंगी कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, पर आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। ये दुखद है। दोस्तों नमस्कार।